हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि चकोर गला कैसे बनाएंगे फ्यूजिंग पेपर के साथ। मैं इसे बनाने वाली हूं और ये मैंने ब्लाउज के लिए ड्रॉ किया है। तो आपको फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी चौड़ाई लगभग कितनी रखनी है, 4 इंच फोल्ड करके। मतलब ओपन करिएगा तो आपकी 8 आ जाएगी, लेकिन अब इसे फोल्ड करिएगा तो 4 इंच के करीब आपकी इसकी चौड़ाई आती है। देखिए मैंने बंद साइड अपने तरफ रखा है और अभी देखिए माप के दिखा दिया मैंने, 4 इंच है, जिसमें से आपको 2.5 इंच गला का मार्किंग करना है। यहाँ पर आप एक मार्का से 4 इंच पर 2.5 इंच पर मार्क कर लें। फिर आपको ये बैक नेक बनाना है, उस हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया है। यहाँ से आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। 2.5 लिया था तो हम नीचे 3 लेंगे और ये बस इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है। इसके बाद आपके जो है चकोर शेप जो है बनकर तैयार हो जाएगी गले की। चकोर नेक बनाने के बाद अब देखिए ये तो हमारा चकोर शेप जो बना है, जो कि हमें इसकी जो गला तैयार करना है, मतलब कटिंग करनी है। इसके बाद आपको इसमें 1/2 या 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, जिस पर हमें हेम पट्टी लगानी होती है। तो आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं, जिसमें आप 1/2 इंच भी ले सकते हैं और चाहे तो 1 इंच ले सकते हैं। दोनों साइड से इस तरह से लेने के बाद इसे भी हम चकोर शेप दे देंगे और इसी तरह से इसे मैच कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा चकोर शेप बना हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं निशान लगाया और इसे इस तरह से कट कर लूँगी। पहले हम बाहर वाला पोर्शन जो है वो कट करेंगे। इसके बाद आपको अंदर जो आपने मार्क किया है उसे कट करना है। तो अंदर वाले पार्ट को हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कैसे मैं कट कर रही हूँ। तो ये आपका चकोर गला बनकर तैयार है, मतलब कटिंग हो गया है। इसकी स्टिचिंग करनी है। तो अब इसे कटिंग तो हमने कर लिया, स्टिचिंग कैसे करेंगे। जो हमारा आर्म होल से कपड़ा बचता है ना, उसकी का यूज करना है आपने, उसे फेंकना नहीं होता है। तो इसे आपने इस तरह से ज्वाइन कर देना है और ज्वाइन करके देखना है। अगर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है तो एक्स्ट्रा कपड़ा भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हम आर्म होल से बचे हुए कपड़े को इस तरह से स्टिच कर लेंगे, एक दूसरे से ज्वाइन कर लेंगे और इसे इस तरह से पलट के रखेंगे और यहाँ पर इसे एडजस्ट करके देखेंगे। अगर इसमें कपड़ा में लगता है कि हमें कपड़े और ज़्यादा ज़रूरत है तो हम थोड़ा सा कपड़ा और एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे छोटा पड़ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा कपड़ा ऊपर से एडजस्ट कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। अब इस तरह से आपको रख कर पिन जो है शेप, जो हमारी बीटेड पिन होती है, जो कि हमारे स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा काम करता है और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस पिन की हेल्प से इसे इस तरह से सेफ्टी कर लीजिए। तीनों कोन पर मैंने एक एक जो पिन लगा दिया है। अब आपको सबसे पहले अंदर वाले पार्ट से स्टिच करना है। तो यहाँ पर आपने इसको स्टिच करना शुरू करना है और ये वाला सिलाई जो है हम बकरम के ऊपर स्टिच करें। जो हमारा फ्यूजिंग पेपर और जो मेन कपड़ा है, दोनों को एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करना है, मतलब फ़ोल्ड करना है, उतना छोड़ के बाकी सबको कट कर दीजिए। हल्का सा हमें फ़ोल्ड करना है, उतना ही हम कपड़ा रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। तो देखिए मैंने बाकी को हटा दिया है। अब इसे फ़ोल्ड कैसे करना है, इस तरह से आपको फ़ोल्ड करके स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने इसको पूरी की पूरी सिलाई लगा लेनी है, जैसे मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ। जहाँ पर ये चकोर का मतलब कोन आता है, वहाँ से हमेशा आपको सुई को लगे रहने देना है, फिर टर्न करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो आपको इस तरह से सुई को लगे रहने देना है। मतलब जो हमारी सुई होती है उसको उठाना नहीं होता है। इससे क्या होता है, हमारा शेप जो बिगड़ जाता है, इसलिए आपको सुई को अंदर ही रहने दीजिए। फिर इसे घुमा लीजिए और इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। तो इतना आपको पता चल गया होगा कि आपको किस तरह से कपड़े से फ्यूजिंग पेपर को कवर करना है। चाहे राउंड नेक है, चाहे कोई भी डिज़ाइन का आप गला जो कट करते हैं, उसमें इस तरह से आप उसे सेव कर सकते हैं, मतलब कवर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन कपड़ा पर। तो ये सबसे पहले तो हम इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। जो हमारा मेन कपड़ा और अस्तर है, मतलब उन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो उन दोनों को हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। लेकिन इसमें क्या है, हमने ना यहाँ पर जो नीचे का पार्ट है उसे हम हेम नहीं करेंगे, इसलिए हम इसे सीधा रख के स्टिच कर रहे हैं, क्योंकि इसे हम पलट लेंगे।
तो ये सिलाई मैं पतली वाली ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इस सिलाई को मजबूती चाहिए। तो इस सिलाई को पतली रखकर हम सिलाई करेंगे और उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर दिख रहा है उसे आप काट कर हटा दीजिए और थोड़े थोड़े कट्स पॉइंट लगा दीजिए। इससे होगा क्या, हमें पलटने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब सिकुड़ता नहीं है। अब इसे पलट लीजिए और यहाँ पर आप एक चाप सिलाई दे दीजिए ताकि अच्छे से बैठ जाए। अगर चाप सिलाई अभी नहीं देना चाहते हैं तो बाद में भी दे सकते हैं, अगर पहले दे देंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक चाप सिलाई दे दिया है जिससे ये काफ़ी अच्छे से लुक में आ जाता है। इसके बाद आपको साइड से, देखिए चाप सिलाई देने के बाद साइड से आपको सिलाई लगा लेना है। जितना भी साइड से था हमारा जो आर्म होल, ये कपड़ा सबको मैंने बड़ी सिलाई से ज्वाइंट कर लिया है। तो बड़ी सिलाई से ज्वाइंट करने के बाद आप इसको फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, और उल्टा रख के फोल्ड किया हमने। इसके बाद आपको इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट इस तरह से निकालने के बाद आप इसको सीधा कर दीजिए और इसके साथ ही आप जो हम गला हमने बनाया है उसमें भी हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब दोनों के सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मैच करना है। तो दोनों सेंटर पॉइंट को आप इस तरह से रख के मैच कर लीजिए और यहाँ पर आप पिंस से अटैच कर लीजिए। अच्छे से इसको सेट कर दीजिए दोनों साइड से बराबर करके। आप चाहें तो बीचों बीच एक सिलाई लगा सकते हैं। अगर सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पीरियड पिन का हेल्प ले सकते हैं और इससे पीरियड पिन को एकदम सेंटर में, जैसे सेंटर पॉइंट गया है उस तरह सेंटर पॉइंट में आप इसको इस तरह से पिन्स को लगा लीजिए। अब आ जाती है बारी सिलाई की। तो सिलाई जो लगानी है वो आपको फ्यूजिंग पेपर पे नहीं, मतलब फ्यूजिंग पेपर तो हमने सिलाई पहले लगाया हुआ है। अब जो सिलाई लगेगी वो एकदम किनारे पर, कपड़े पर सिलाई लगेगी। तो ध्यान से सिलाई लगाइएगा, कहीं आपकी जो सिलाई है फ्यूजिंग पेपर के ऊपर ना जाए। इसलिए आपको एकदम फ्यूजिंग पेपर के साइड किनारे से स्टिच करना है, यानी कि जितना हो सके उतना आप कपड़े पर ही स्टिच करें। ये डोरी को मैंने एक साथ ही निकाला था तो इसको मैं हाफ़ कर दे रही हूँ दोनों के साइड्स के लिए। अब एक डोरी को आप लगाएंगे तो 3.5 या 4 इंच की दूरी पर लगाएंगे। इस तरह से नाप कर आप यहाँ पर इसको अटैच कर लीजिए। अब इस डोरी पर आपको 2-3 बार अच्छे से पक्का सिलाई कर लेना है और सिलते हुए जाइए। और जहाँ पर हमारा कोन है, यानी कि चकोर का कोन है, वहाँ पर सुई को लगे रहने दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम आ रहे हैं, सुई को लगे रहने दीजिए, नीचे रहने दीजिए और घुमा दीजिए। फिर इसे इस तरह से सिलते हुए आइए। फिर इस कोन पर आने पर आपको सुई को अंदर ही छोड़ देना है और इसे टर्न कर देना है। दूसरी डोरी को भी सेम माप कर, जहाँ पे हमने लगाया था पहली वाली, वैसे ही नाप कर हमें दूसरे साइड भी लगा लेना है। जैसे इधर माप लेना है कितना दूरी पर हमने छोड़ा है, तो दोनों साइड से बराबर नाप कर इसको हम लगा लेंगे। तो इस तरह से आप सिंपल सा गला जो है कोई भी रेडी कर सकते हैं। अब ये गला हमने बना लिया है, इसको अब हमें फिनिशिंग देना है। मतलब हमने जो बकरम है उसे अटैच कर लिया है, अब आगे हमें इसे फिनिशिंग देना है। उसके लिए हम करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम इसका गले का अंदर वाले पार्ट को कट करके निकालेंगे और वो सिलाई के इधर ही कट करना है, 2 सूत इधर। बीच में यहाँ पर आपको कट्स पॉइंट लगा लेना है। अब इसे हम अंदर की तरफ पलट देंगे और अभी आप देख सकते हैं गले में फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। अगर इस तरह से आप गला बनाते हैं, कोई भी गला में फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस तरह से आपका चकोर शेप बन चुका है। अब इसमें आपको जो भी पसंद है लेस वगैरह लगा सकते हैं। उसके पहले आपको इसमें देना होगा पीछे की प्लेट। सबसे पहले हम इसके गले की जो है ना इस तरह से फोल्ड करके एक बड़ी सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये अच्छे से बैठा रहेगा, क्योंकि इस पर हमें लेस का काम करना है। तो हम इस पर चकोर का शेप बनाते हुए इसको स्टिच कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्टिच कर चुके हैं यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम इसकी प्लेट्स पीछे की बनाने के लिए।
तो इसको आप इस तरह से फ़ोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर मार्क करना है, निशान लगाना है। तो निशान आप कैसे लगाएंगे, देखिए जब भी हम गला बड़ा बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा ऊंचा हमारा पीछे की प्लेट होता है। इससे ना जो हमारा पीछे का प्लेट्स जब डालते हैं तो गले से अगर हम थोड़ा सा ऊपर डालते हैं तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो सबसे पहले तो देखिए गला का चौड़ाई जो था ज़्यादा है तो हम 4 इंच की दूरी रख लेते हैं, और लंबाई देखिए नीचे तक डीप है तो हम 1 इंच ऊपर जाएंगे। जैसे कि जो हमारा गला का डीप है उससे 1 इंच ऊपर आ रहे हैं, और सेम नीचे भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारी फिनिशिंग जो पीछे की जो रहती है ना काफ़ी अच्छी आती है। इसलिए जब भी आप गला जितना आपका डीप होगा उससे 1 इंच ऊपर तक प्लेट लगाइएगा। तो देखिए मैंने 1 इंच ऊपर तक प्लेट लगाने के लिए निशान लगा लिया है। नीचे से 1/2 इंच सिलाई करते हुए आएंगे और ऊपर आते आते एकदम पतली सी हमें प्लेट बना लेनी है। सेकंड वाला भी सेम इसी तरह से हम निशान जो लगाए थे उसे स्टिच कर लिया है। अब आ जाते हैं इस पे हमें लेस वर्क करना है। तो लेस आपको जो पसंद है लगा सकते हैं। इस साड़ी में थोड़ा सा काम जो गोल्डन कलर का है तो इस ब्लाउज़ में भी मैं गोल्डन से ही इस लेस को कवर करूँगी। तो सब यहाँ पर लेस जो पतली वाली है सो मैं यहाँ पर 2 लेस लगाना पसंद करूँगी। मतलब गले पर मुझे सिंगल ही लेस लगाऊंगी, लेकिन जो हमारा कमर साइड में है वहाँ थोड़ा सा इसको लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लेस का काम किया है। तो जैसे जैसे शेप बना हुआ यानी जो मैंने मोटी सिलाई लगाई थी बड़ी वाली उसी पर मैं इस लेस को लगा रही हूँ। इस तरह से चकोर का शेप बनाते हुए मैं इस लेस को कवर कर लूँगी। तो ये गले पर हमारी लेस बनकर तैयार हो गई है। अब आ जाते हैं नीचे के साइड में। तो नीचे हमने सिर्फ 2 लेस लगाना है, 2 लाइंस मतलब 2 रो में। इससे क्या होगा, जब हम 2 लाइन में लगाएंगे तो एक अच्छा लुक देगा इसमें, और जो इसकी साड़ी है उससे थोड़ा ज़्यादा मैच करेगा। तो आप जैसी भी साड़ी पहनते हैं मतलब जिसका ब्लाउज़ बनाते हैं पहले साड़ी में देख लें कि कैसा काम है, उसी हिसाब से आप लेस को अटैच करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर नीचे वाले साइड में इस तरह से लगा दिया है, और सेम इससे थोड़ा सा दूरी पर मतलब 4 सूत के दूरी पर यानी 1/2 इंच बोल सकते हैं 4 सूत को। तो 4 सूत की दूरी पर मैं इस लेस को फिर से लगाऊंगी, और इसी तरह से लगाने के बाद हमारी जो ब्लाउज़ बनकर तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने दूसरा लेस जो यहाँ से शुरू किया है। तो आप चाहें तो 3 लाइन में भी लगा सकते हैं। अब थोड़ी मोटी बनाना चाहते हैं तो 3 लाइन से इसे कवर कर सकते हैं। तो करीब मैंने यहाँ पे 3 सूत सिलाई छोड़ा था, 3 सूत की दूरी पर लगाया है इस लेस को। तो देखिए बनकर तैयार हो चुकी है हमारी बैक नेक, और फाइनल मैंने इसको ब्लाउज के साथ अटैच कर लिया है, जिसमें लटकन, स्लीव, फ्रंट जो पल्ला सभी अटैच कर लिया है। तो इस तरह से मेरे ब्लाउज की गला भी बनकर तैयार हो चुका है।